नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। लेकिन इस मॉडल का साइंस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस मॉडल में इस छोटी सी बच्ची ने दो कब्र दिखाई हैं, जिसमें बुर्का पहनने वाली महिला की कब्र को जन्नती औरत कहा गया है, जबकि बुर्का न पहनने वाली एक महिला के लिए यह कहा गया है कि उसके शव को सांप और बिच्छू खा जाएंगे। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम देश को ये बताना चाहते हैं कि जब इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों के दिमाग को धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है तो कैसे पूरी की पूरी पीढ़ियां भटक जाती हैं। मार्च 2022 में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है और मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में इसे पहनने की इजाजत नहीं मिल सकती, तो इन तीनों जजों को कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इन जजों को ऐसे वीडियोस भेजे गए जिनमें कहा गया था कि वो भले ही जज होंगे, लेकिन गैर मुस्लिम होकर उन्हें इस्लाम पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर इन जजों ने ऐसा कुछ किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हैरानी की बात यह है कि तब इन कट्टरपंथियों के डर से इन तीनों जजों को ही वाई श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी थी। अब वो सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, जो पूरा भारत पूछ रहा है, और वो सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पर करोड़ों रुपए का कैश मिला एक कमरे में, और तब भी उस जज के खिलाफ अभी तक कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं हुआ। पूरे देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जब इस घटना में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी अपने लगातार बयान बदल रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस घटना का एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि 14 मार्च को जब दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी, तब इस आग में बोरों में भरे गए 500 रुपए के बहुत सारे नोट भी जल गए थे। अब यहां भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की हमें तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और जस्टिस यशवंत वर्मा के 6 महीने के फोन कॉल डिटेल्स निकालने के आदेश दे दिए। यानी उन्होंने कहा कि जज साहब के पीछे के 6 महीने के जो भी फोन कॉल डिटेल्स हैं वो सब निकालिए। हम देखना चाहते हैं कि जज साहब किस किस से बातें करते हैं, किस किस के साथ उनके एसएमएस शेयर होते हैं, किस किस के साथ उनके करीबी संबंध हैं, और ये पता चल जाएगा फोन की डिटेल्स आने के बाद। अब बड़ी बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने लिखित जवाब में इन सारे आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उनके सरकारी बंगले में कोई कैश नहीं मिला है। ये सब बेकार की बातें हैं। वो कहते हैं हमारे बंगले में कुछ नहीं मिला, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके घर में कैश था ही नहीं तो दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को इस घटना के बाद उनके बंगले के पास के कूड़ेदान में 500 रुपए के इतने सारे जले हुए नोट कैसे मिले। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो कोर्ट में यही जज उसका फैसला करते हैं, लेकिन कोर्ट में फैले भ्रष्टाचार पर ना तो कभी कोई बात होती है, ना ही इससे जुड़ी शिकायतों पर आपने कभी किसी कार्रवाई की खबर देखी होगी या पढ़ी होगी। हमारे देश में हमारे जो जज हैं अदालतों में जो बैठे हैं वो पूरे देश को न्याय देते हैं, लेकिन अगर वो जज भ्रष्टाचार करें तो फिर न्याय कौन देगा, इनकी जांच कौन करेगा। वर्ष 2022 में राज्यसभा में यह बताया गया था कि वर्ष 2017 से 2021 के बीच अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों को लेकर 1631 शिकायतें दर्ज हुई थी। लगभग 1600 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ दर्ज हुई, लेकिन इन 1500 शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। हम आपको यह दिखाएंगे कि चीन ने कैसे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीप सीक का इस्तेमाल अपनी सेना के लिए करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जो अपनी सेना और पुलिस के नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल डीप सीक का इस्तेमाल करेगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है।
और इस डीप लर्निंग मॉडल का नाम है डीप सीक, जिसे अमेरिका के चैट जीपीटी के मुकाबले 97% बेहतर माना जाता है और 214 गुना ज्यादा किफायती और कम खर्चीला माना जाता है। आपने भी ये खबर देखी होगी, कुछ दिन पहले जब डीप सीक आया था तो कहा जा रहा था कि डीप सीक चैट जीपीटी के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी है और सस्ता भी है। ऐसा दावा है कि ये एआई टूल अब तक अपने फैसले लेने में 90 से लेकर 95% तक सटीक रहा, यानी जो इसका सक्सेस रेट है वो बाकी के टूल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और यही कारण है कि चीन अब डीप सीक का इस्तेमाल अपनी सेना के नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस में करने वाला है।